Good morning to all of you. And our today's topic is again with the deep look. We'll continue with the chapter. One important thing before I continue, let me revise what I have done with you last time. Last time we have studied about this. We know the first transition series of d block element is this scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर एंड जिंक. वी हैव रिमेंबर्ड किस तरीके से हमने याद किया था इसको. शक्ति विक्रम फेको निकुंज को. शक्ति विक्रम फेको निकुंज में हमने ये भी देखा था कि भाई इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30 है. करेक्ट. सेमेस्टर 1 में भी ये सीखा था. शक्ति विक्रम फेको निकुंज को. ये सीरीज हमको पता होनी चाहिए. इसका कॉन्फ़िगरेशन भी हमें पता होना चाहिए. आर्गन 3d1 4s2, आर्गन 3d2 4s2, आर्गन 3d3 4s2, आर्गन 3d5 4s1 फॉर क्रोमियम. एक्सेप्शन केस है. आर्गन 3d5 4s2, argon 3d6 4s2, argon 3d7 4s2, argon 3d8 4s2. कॉपर के लिए एक्सेप्शन केस आएगा argon 3d10 4s1 and the last zinc we have argon 3d10 4s1 4s2 sorry. ये हम देख चुके हैं. लास्ट टाइम हमने इतना देखा था एंड वी हैव स्टडीड दैट कि भाई इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें जो डी ऑर्बिटल है ये इनकी इनकम्प्लीटली फिल्ड अप है. इनकी डी ऑर्बिटल के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमको देखने को मिलते हैं. बराबर है कि नहीं. तो उसके बेस पे आज के टॉपिक हम कंटिन्यू करने वाले हैं. बराबर है. पे अटेंशन ओवर देयर. विल कंटिन्यू फर्दर. सी ओवर हियर आज का जो टॉपिक है and that topic basically talks about characteristic properties of elements of the first transition series. अगर आपके पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसकी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है. विल कंटिन्यू फर्दर. फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज कलर. हम क्या स्टडी करने वाले. कलर. कलर एक्चुअली ये ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स है ना सबके सब की टिपिकल कलर होता है. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर आप कॉपर सल्फेट की बात करोगे तो कॉपर सल्फेट ओके ट्रांजिशन मेटल का कंपाउंड है. कॉपर कॉपर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है. उसका कंपाउंड इसका कलर ब्लू है. बराबर. KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट ओके मैंगनीज का कंपाउंड है. मैंगनीज इज ट्रांजिशन मेटल है तो उसका कलर डार्क पर्पल है. कौन सा है. सो नॉर्मली इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक कलर्स हमको देखने को मिलते हैं. ओके अगर आपको पूछे कि व्हाई ट्रांजिशन मेटल के अंदर कलर होता है, क्यों होता है, क्या रीजन है, वो जरा देखते हैं. कलर मोस्ट ऑफ द आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड. मोस्ट ऑफ देम दे आर कलर्ड. It is due to the presence. क्यों ऐसा है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल. अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन देखा आगे. उसमें जो डी ऑर्बिटल है वो कैसी है. इनकम्प्लीटली फिल्ड अप है. सिंस डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड अप है तो वो कलर दिखाता है. क्यों दिखाता है. बिकॉज जब सपोज ये हमारे पास एक एलिमेंट है इसके पास थोड़े से अनपेड इलेक्ट्रॉन है. अगर एलिमेंट है इनकम्प्लीटली फिल्ड अप ऑर्बिटल से तो मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे. जब इसके ऊपर कोई विजिबल लाइट ओके व्हेन एनी विजिबल लाइट फॉल्स ऑन दिस सर्टेन कलर आर एब्जॉर्ब्ड बट सर्टेन कलर आर नॉट एब्जॉर्ब्ड दे इमिटेड बैक. तो जो कलर इमिट होता है वापिस अकॉर्डिंग टू इट्स वेवलेंथ वी सी द कलर. पहला रीजन ये है. दूसरा रीजन ये भी है कि जब ये लाइट एब्जॉर्ब होती है तो यहां का जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा अनपेड वो हायर ऑर्बिटल में जाएगा. जैसे कि 3D वाला इलेक्ट्रॉन है 3d5 है या तो 3d3 है वॉट एवर. इट मे गो टू ओके 4D में जाएगा
जंप करके इट रिसीव्स एनर्जी, उसने एनर्जी रिसीव किया, इलेक्ट्रॉन गोस टू द हायर एनर्जी लेवल, वहां पे जाके स्टेबल नहीं रहेगा, इट विल कम बैक, जब कम बैक होता है तो इट विल रिलीज अगेन एनर्जी। तो वो जो एनर्जी निकालता है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ के हिसाब से निकालता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वेवलेंथ वी सी द कलर। तो यहां पे दिया गया व्हेन विजिबल लाइट फॉल्स ऑन ट्रांजिशन मेटल आयंस दे एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफाइनाइट वेवलेंथ एंड इमिट द रिमेनिंग लाइट। आवर आईज catches the color of this emitted light as the color of those ion. Hence, ion appears colored. For example, when visible light passes through the aqueous solution of hexaaqua nickel ion, NiH2O62+, green color is emitted and other colors are absorbed. Hence, the color of this aqueous solution appears to be green. वो ग्रीन को इमिट करता है, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो क्या बन जाता है, ग्रीन कलर का। उसी तरीके से व्हेन विजिबल लाइट पासिस थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हेक्सामाइन कोबाल्ट आयन, देन एट दैट टाइम रेड एंड ग्रीन कलर्स आर एमिटेड, बाकी सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द रेड एंड ग्रीन कलर का मिक्सिंग हो जाने की वजह से कलर ऑफ दिस आयन अपीयर्स टू बी येलोइश ऑरेंज। One more important point over here. During absorption of light, the electrons in d orbitals of ions receive energy. जैसे मैं आपको बता रहा था यहाँ पे, okay? इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल में से एब्जॉर्ब करके कहां पे जाने वाले, दूसरी d ऑर्बिटल में, एब्जॉर्ब एनर्जी एंड गो टू द d ऑर्बिटल हैविंग हायर एनर्जी। ओके अगर वो D से D में जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर बार D से D में ही जाए, कई बार D से वो 5s में भी जा सकता है या तो 4p में भी जा सकता है, बट अगर D से D में गया, कहां से गया, D से D में, और वापस D में आता है, देन वी कॉल इट DD ट्रांजिशन। अभी DD ट्रांजिशन ऐसा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, 3D एंड 4D, 3D एंड 4D में ही DD ट्रांजिशन होता है, जरूरी नहीं है। ओके अभी थोड़ा सा मैं कंसेप्ट आपका चेंज करूंगा जो अब तक आप सीखे हुए हो। आप अब तक ऐसा सीखे हो कि भाई अगर आपके पास 3D ऑर्बिटल है तो उसके पास जो पांचों ऑर्बिटल्स होती है, D ऑर्बिटल्स, वो इक्वल एनर्जी की होती है। दैट्स व्हाट वी हैव लर्नड, एम आई राइट? ये सीखे हुए हो आप अब तक, बराबर? दैट्स नॉट करेक्ट। ओके नई थियरी हम पढ़ाई करने वाले हैं चैप्टर 4 के अंदर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, क्रिस्टल फील्ड थियरी। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थियरी ये जो 5 ऑर्बिटल है वो 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाने वाली है, सेपरेट हो जाने वाली है। एक ग्रुप 3 ऑर्बिटल का dx dy dz एंड दूसरा ग्रुप dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर, और दोनों का एनर्जी लेवल अलग होगा, एक का एनर्जी लेवल लो होगा, एक का एनर्जी लेवल हाई होगा, करेक्ट? तो समटाइम्स जब ट्रांजिशन होता है ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पे जाता है, D से D में ही जा रहा है, 3D के अंदर ही है, बट फिर भी लोअर एंड हायर एनर्जी का डिफरेंस है, एंड वापिस आएगा, तो तभी भी उसको क्या बोलने वाले हम, DD ट्रांजिशन। बराबर है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज DD ट्रांजिशन? फॉर दैट वी हैव टू चेंज अवर कंसेप्ट दैट इक्वल एनर्जी बोलते या तो D जनरेट एनर्जी लेवल फॉर द D ऑर्बिटल्स, इट हैज बीन चेंज्ड। करेक्ट और नॉट? आर यू फॉलोइंग मी? मैं क्या समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? ओके एंड यहां पे जरूरी नहीं है कि dxy dyz एंड dxz वो हमेशा नीचे हो और ये दोनों ऊपर हो, डिपेंडिंग अपॉन ऑर्बिटल कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर वो ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये देखने को मिलेगा, और अगर वो डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अगर वो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं तब dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर नीचे आ जाते हैं, एंड dx dy dz का एनर्जी लेवल हाई होता है। Okay, so because of this DD transition also we do see what? They may ask you question, 2 mark question, explain DD transition, और 3 mark question। 3 mark आया तो दोनों डायग्राम भी ड्रॉ करना है, 2 मार्क में ड्रॉ नहीं किया समझ में आएगा।
but 3 mark में definitely yes. So what is DD transition? I had explained you. During absorption of light, if the electrons in d orbitals of ion receive energy and go to the d orbitals having higher energy, and this transition is called DD. It is necessary to note that generally the energy of all 5 d orbital is equal, but according to CFT, there is a splitting of d orbitals in different energy level. The splitting of d orbitals at different energy levels are shown over here. Then we'll continue further. ये पहला पॉइंट था. उसके अलावा कलर्स में हमें कुछ और भी याद रखना है. द कलर्स, ये इंपॉर्टेंट टेबल है. ओके, ये आपको 1 मार्क में 2 मार्क में पूछ सकते हैं. कॉपर का कलर क्या है? Cu2+ का, एज आई ऑलरेडी सेड, ब्लू कलर. ओके, क्रोमियम 2+ का भी ब्लू, कोबाल्ट 3+ का भी ब्लू, V4 का भी ब्लू. ओके, आर यू फॉलोइंग दिस? सो उसी तरीके से ओके इसको याद रखने का तरीका आप बना सकते हो अपने तरीके से. जैसे कि यहाँ पे आप याद रखते हो CCC का ब्लू कलर, उसमें ओके कोबाल्ट, सॉरी कॉपर, क्रोमियम एंड कोबाल्ट है, लेकिन याद है कोबाल्ट का +3 वाला है, कोबाल्ट का ओके +2 वाले का कलर अलग है, क्रोमियम का +3 वाले का कलर अलग है, वो भी याद रखना है. V का भी +4 है. देन ओके निकल, आयरन एंड वेनेडियम का ग्रीन कलर है अलोंग विथ इस चार्ज. तो चार्ज याद रखने के लिए आप रख सकते हो जैसे कि CCCV 2234. रिमेंबर दैट वे, CCCV 2234. ओके, कॉपर, क्रोमियम, कोबाल्ट ओके 2234. दैट्स द वे. देन इसको याद रखना तो आप कोई भी तरीके से याद रख सकते हो. NFV याद रख सकते हो. ओके 223. कोई बोलता है निकाल फेंको वरुण धवन को. ओके, आपको जो भी याद रखना है. ओके, V से किसी का भी नाम बना सकते हो. देन इसको याद रखना काफी इजी है. विक्रम ओके बराबर है 233. ओके, देन कॉमन मैन, कॉमन. ओके, ये तो इजी है, Fe3+ Ti3+. ये वाला भी इजी है. क्यों मैं बता रहा हूं, ये स्पेशल है. जिंक 2+, Fe3+, Ti4+ एंड Cu+, ये सब के सब कलरलेस है. क्यों कलरलेस है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन सब की ऑर्बिटल या तो कंप्लीटली फील्ड होगी, जैसे कि Zn2+ का कंफिग्रेशन आएगा 3d10, मैंने सिखाया लास्ट टाइम. Sc3+ का कंफिग्रेशन आएगा आर्गन, या तो कंप्लीटली वेकेंट होगी 3d0 4s0, उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं. सेम में टाइटेनियम प्लस का भी यही कंफिग्रेशन आता है 3d0 4s0. कॉपर प्लस का भी यही कंफिग्रेशन आता है 3d10. या तो कंप्लीटली फिल्ड अप रहेगी, उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, या तो कंप्लीटली वेकेंट रहेगी. इसीलिए ये चारों क्या दिखाते हैं? कलरलेस. बराबर है कि नहीं? इज दिस फाइन? ओके, आपके लिए एक अच्छा सा नाम दिया गया, स्टूडेंट फ्रेंड्स. द वेरिफिकेशन ऑफ कलर ऑफ सर्टेन मेटल आयंस मेंशन इन टेबल कैन बी डन इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी. केमिस्ट्री लेबोरेटरी में देख सकते हो बाय लुकिंग एट द कलर केमिकल्स. कॉपर सल्फेट इज ऑलवेज ब्लू कलर. ओके, निकल क्लोराइड 6H2 FeSO4, they are of green colors. Like that, you can see these colors and you can verify them. Is it fine? Okay, color part over.